ऐसे पता नहीं चल रहा है अपने को कौन सा आंकड़ा कितनी बार आ रहा है। तो आपको बहुलक या माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना है। यानी इसको सबसे पहले किस क्रम में जमाना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, क्या होता है? छोटे से बड़े क्रम में जमाना। इस क्रम में छोटे से बड़े क्रम में जमाना। तो ये बहुलक और माध्यक ज्ञात करते समय सबसे पहला क्या करना है? इन आंकड़ों को जो है हमें आरोही क्रम में लगाना है। यानी सबसे छोटा आंकड़ा पहला, फिर उसके बाद बड़ा और बड़ा और बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट में। फिर आपको बहुलक ज्ञात करना है तो आपको देखना कि कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया, तो वो बहुलक का उत्तर हो जाएगा। और माध्यक का मतलब होता है सबसे बीच वाला आंकड़ा, सबसे मध्य वाला आंकड़ा, वो आपका क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। तो इन दोनों को जो है आप इस प्रश्न में समझो। देखो क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में जमाएंगे। किस क्रम में जमाएंगे? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम। सबसे छोटा आंकड़ा देखो इसमें, सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है? 9 है सबसे छोटा आंकड़ा, है ना। तो 9 सबसे पहले आएगा। 9 से बड़ा कौन है? अच्छा, 9 कितनी बार है ये भी देख लो। तो 9 मैंने ले लिया, काट दो इसे, ठीक है। इसके बाद कौन है? 10। 10 इससे बड़ा है। और 10 कितनी बार आ रहा है? देखो 10 एक बार ही आ रहा है। और 10 से बड़ा आंकड़ा देखो, 11 है क्या कहीं पे? 11 नहीं है। 12 है क्या? तो यहाँ पर आपको 12 मिल गया। देखो यहाँ पर 12 भी एक बार ही आ रहा है, ठीक है। फिर इससे बड़ा आंकड़ा देखो, 12 से बड़ा 13 है क्या? 13 नहीं है। 14 है क्या? 14 भी नहीं है। अच्छा ये देखो 5 है। 5 सबसे छोटा आंकड़ा है, तो सबसे पहले 5 आएगा। ये हम थोड़ा इसमें ध्यान नहीं दिए थे। तो सबसे छोटा आंकड़ा 5, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद में 12। 12 भी आ गया। 13 इसमें है नहीं। 14 है क्या? 14 इसमें नहीं है। 15 है इसमें, देखो ये रहा 15, ठीक है। 15 एक बार है। 15 एक बार है या 2 बार है? देखो 15 एक ही बार है। अच्छा 15 के बाद में कौन सा है? देखो 16। 16 एक ही बार है, ठीक है। और है क्या 16? देखो इसमें 16 नहीं है। 17 भी नहीं है। 18 भी नहीं है। और सीधा कितना है? 19 है। तो 19 भी आ गया। और कौन है? देखो 20। देखो 20 कितनी बार है? 1, 2, 3 और 4। तो 20 यहाँ 4 बार है। तो 1, 2, 3 और 4। तो 20 4 बार आ गया। फिर उसके बाद में 20 के बाद में देखो 21, 22 या कोई 23 है क्या? देखो इसमें तो यहाँ 23 है ना। तो 23 कितनी बार है? एक बार ही है। तो 23 आ जाएगा, ठीक है। अब 24 देखो, 24 भी एक ही बार है ना। और 25 कितनी बार है? 2 बार, 1 और ये 2। तो 25 2 बार है। तो ये छोटे से बड़े क्रम में मैंने इसको जमाया। अब देखो काउंट करो, 15 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने विद्यार्थी? 15। 15 आ गए, ठीक है। अब छोटे से बड़े क्रम में मैंने जमा दिया। तो अब सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका जो बहुलक होता है वो होता है जो हमने ये आरोही क्रम में जमाया है, इसमें वो आंकड़ा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो 20 जो है वो 4 बार आया, देखो, है ना। 20 जो है वो 4 बार आया। तो इस सभी आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 20 आया। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया? 20 हो गया। बहुलक का उत्तर कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार ये आंकड़ा आ रहा है। तो ये हमारा बहुलक हो गया। अच्छा अब हमें ज्ञात करना है माध्यक। देखो माध्यक क्या होता है। इस पूरे आंकड़ों में जो सबसे बीच में है वो आंकड़ा बताओ कौन सा है। तो इसका एक आइडिया देता हूँ। देखो क्या करना, आपको 15 है, ठीक है। 15 में 1 जोड़ दो और फिर इसमें 2 का भाग दे दो। आइडिया बता रहा हूँ आपको। 15 और 1 कितना हो गया? 16। और इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 8 बार। यानी हमें आगे से देखो या पीछे से देखो, 8वां जो आंकड़ा होगा वो सबसे बीच में होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो 20 है वो बीच में है, सबसे बीच में 20 है। तो इसका माध्यक कितना हो गया? 20 हो गया। फिर इस प्रश्न में पूछ रहा है कि ये दोनों समान है क्या, बहुलक और माध्यक? तो बिल्कुल समान आ रहा है। देखो
माध्य ज्ञात करने का आइडिया बता रहा हूँ। जितने आंकड़े दिए हुए हो, हमारे पास यहाँ पर टोटल आंकड़े 15 है ना, तो जितने आंकड़े दिया हो उसमें एक जोड़ के 2 का भाग दे दो। जितने आंकड़े दिए हुए हो उसमें एक जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो 15 और ये कितना हो गया 16, 16 में 2 का भाग दिया, कितना आया 8। तो 8वां पद, यानी इसमें 8वां पद कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 20 जो है हमारा उत्तर होगा। या फिर इसके इस साइड में भी समान अंक होने चाहिए, या इसके इस साइड में भी समान अंक होने चाहिए, यानी एकदम बीच का जो आंकड़ा होगा वो आपका क्या होगा, माध्यक होगा। देखो इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर है 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी कितने हैं 7। तो इसका मतलब ये एकदम किस में है, बीच में है। तो सबसे बीच का जो आंकड़ा होगा वो तो आपका माध्यक होगा। और बहुलक क्या होगा कि कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है वो आपका बहुलक होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। तो एक खिलाड़ी ने 6, दूसरे ने 15, एक तीसरे ने 120 रन बनाए। तो इस प्रकार से ये 11 खिलाड़ी है और इन्होंने ये रन बनाए। तो इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक तथा माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको तीनों ज्ञात करने हैं। इसमें आपको माध्य भी ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्यक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन आंकड़ों को जो है आरोही क्रम में जमा देते हैं। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा क्रम, क्योंकि हमें बहुलक और माध्यक ज्ञात करते समय इनका आरोही क्रम जमाना जरूरी है ना। तो सबसे पहले इनको किस क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम। तो आंकड़ों का जो आरोही क्रम है वो है छोटे से बड़ा क्रम। तो इसमें सबसे छोटा आंकड़ा देखो कौन सा है, 6, फिर उसके बाद में 8, और 6 एक बार ही, देखो 8 भी एक ही बार है। फिर उसके बाद 8 से ज़्यादा कौन सा है, देखो 10 है ना, तो 10 भी एक बार ही है। 10 भी 2 बार है, यहाँ पर 10 2 बार आ गया। ठीक है, फिर 10 से ज़्यादा कौन है, तो 15 है ना। तो 15 कितनी बार है, देखो 1 2 और 3, 15 3 बार है, 1 2 और 3। 15 से बड़ा आंकड़ा कौन सा है, देखो 15 से बड़ा आंकड़ा 50 है ना, तो 50 एक बार ही है। फिर 50 से भी बड़ा आंकड़ा कौन है, 80, 80 से बड़ा आंकड़ा 100, और 100 से बड़ा आंकड़ा 120। अब ये टोटल कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। अच्छा, सबसे पहले हम इनका क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, माध्य। अच्छा, माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अच्छा, आंकड़ों का योग मतलब इन सब की जोड़ है ना। तो इन सब की जोड़ यहाँ पर मैं सीधा कर देता हूँ, 0 0 0 0, 5 और 5 10, 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 का 9 हासिल के 2, तो 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 20 21 और 22, 22 के 2 हासिल के 2, तो 2 और 1 3 और 1 4। तो इन सब की जो जोड़ आई वो कितने, 429। और फिर आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग मैंने सीधा कर दिया। अच्छा, आंकड़ों की संख्या कितनी है, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 का भाग देना। तो 429 में जो है हम 11 का भाग देंगे। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 त्रिया 33, 3 बार जाएगा भाग। अच्छा, फिर 12 में से 3 गए है ना, घटाना है इसको। तो 12 में से 3 गए, पीछे कितने बच जाएंगे, 9, और 3 में से 3 गया 0, और ये 9, 11 9 99। तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आया, 39। तो जैसे ही मैं 429 में 11 का भाग दूंगा, उत्तर कितना आएगा, 39। तो हमारा जो माध्य है वो कितना आया, 39। अच्छा, ये 39 क्या है, ये रन है, तो इसके पीछे लिख दो रन, है ना। अब दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, इसका बहुलक।
बहुलक ज्ञात करना है इसका। और बहुलक मैंने बताया था आपको कि बहुलक क्या होता है, कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया। तो यहाँ देखो 15 एक ऐसा आंकड़ा है, देखो 1 2 3, जो 3 बार आया, बाकी कोई भी आंकड़ा 3 से ज़्यादा बार नहीं आया। तो हम कहेंगे इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा, 15, क्योंकि 15 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है और यही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यक। और माध्यक मैंने क्या बताया था कैसे ज्ञात करना है, सबसे बीच वाला आंकड़ा। अच्छा, बीच वाला आंकड़ा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक तो आप दिमाग लगा दो सबसे बीच में कौन है, ये दिमाग लगा दो। एक मैंने बताया था कि कितने आंकड़े टोटल 11, तो अपनी मर्जी से एक जोड़ो, इसमें कितना हो गया 12। अब इसमें 2 का भाग दे दो, कितना आया 6, यानी जो इसमें छठा आंकड़ा होगा वो इसका उत्तर होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो सबसे बीच में आंकड़ा कौन सा है, 15 है। देखो इधर कितने 1 2 3 4 5, इधर 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 5, तो ये सबसे बीच में है। तो सबसे बीच वाला आंकड़ा जो होगा वो इसका माध्यक होगा, तो इसका माध्यक कितना है 15। तो इस प्रकार से आपको माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार है। तो किसी का भार 38 किलोग्राम है, किसी का 42 किलोग्राम है, किसी का 35 किलोग्राम है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी है, टोटल 15 विद्यार्थी है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, और क्या इनके एक से अधिक बहुलक है क्या। चलो इसको करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है, तो इनको किस क्रम में जमाओ, आरोही क्रम में जमाओ। तो इसका आरोही क्रम लिखेंगे पहले। तो सबसे छोटा आंकड़ा जो है वो सबसे पहले लिखना होगा। तो इसमें सबसे छोटा आंकड़ा देखो, ढूंढो इसमें क्या होगा। तो अभी तो यहाँ तक तो 32 है, सबसे छोटा आंकड़ा 32 ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखो 32 के बाद में, तो 32 के बाद में जो है वो 35 है, 32 के बाद में 35 है। ये काटा क्यों, काटा इसलिए ताकि हमने ये आंकड़ा ले लिया है, हमें ध्यान रहे। तो 35 हो गया, 35 2 बार तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखो एक बार चेक करो, नहीं आ रहा है। अच्छा, 35 के बाद में 36 है, और 36 यहाँ पर कितनी बार है, देखो ढूंढो। 36 भी एक बार ही है। फिर 38, 37 भी है क्या, 37 भी है, यानी 37 पहले आएगा, और 37 भी एक बार ही है। अब 38, तो 38 एक बार, 38 2 बार, और 38 है क्या, बस 38 ये 3 बार। 38 कितनी बार आया, 3 बार आया। ठीक है, इसके बाद में 38 के बाद में देखो क्या है, तो 38 के बाद में है सीधा 42, तो 42 आ गया। और भी है क्या 42, देखो 42 और नहीं है, तो 43, ये 43 है, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो 43 3 बार आया, और 38 भी 3 बार आया। और कौन बच गया इसमें, देखो 45 बच गया है ना, 45 नहीं 40 बच गया। तो पहले 40 आएगा, सॉरी यहाँ पर 38 के बाद यहाँ 40 आएगा, है ना। मैं यहाँ छोटा करके लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना। 38 के बाद 40, फिर 42 लिख देते हैं। चलो 40 बाकी रह गया था इसमें। 40 के बाद में क्या था, 42, 42 के बाद क्या 43, 43 कितनी बार थे, 3 बार थे। अच्छा, 43 के बाद में अब कौन बच गया, 45, है ना। 45 कहाँ है, देखो यहाँ पर 45 एक बार ही है। अच्छा, अब 45 के बाद में सीधा 50, 47 बच गया, 47 और अब 50, टोटल 15 होने चाहिए। गिनते देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलो 15 हो गए। ये आरोही क्रम में मैंने जमा दिया। अब जो है इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक का मतलब होता है सबसे वे आंकड़े जो सबसे ज़्यादा बार आए। तो सबसे ज़्यादा बार 38 3 बार आया, और 43 भी 3 बार आया। इसका मतलब इसके बहुलक 2 है, क्योंकि ये दोनों 3 3 बार आ रहे हैं, है ना। तो इसके 2 उत्तर होंगे। तो जो बहुलक है उसके 2 उत्तर होंगे। बहुलक बराबर 38 और 43। फिर ये दूसरा वाला देखो, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ, इनके एक से अधिक बहुलक है। इनके एक से
अधिक बहुलक है, क्योंकि 2 बार आया है ना। उत्तर कितने आए? 2 आए, इसलिए इसके 2 बहुलक है। फिर इसका अगर मान लो माध्यक ज्ञात करना हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसे ही मैं अपनी मर्जी से करा रहा हूँ। ये सबसे बीच वाला आंकड़ा देखो, सबसे बीच वाला कौन सा होगा? तो यहाँ टोटल कितने आंकड़े? 15 आंकड़े है ना। तो 15 में अपनी मर्जी से 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 16। अब इसमें 2 का भाग दे दो, कितना आएगा? 8। तो इसमें जो 8वां आंकड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका माध्यक क्या होगा? 40। तो इस प्रकार से हम इसका माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न 4 और 5। तो 4 पहले करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इनका हमें बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। देखो, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना हो तो आरोही क्रम में जमाओ। माध्य के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के लिए आरोही क्रम में जमाना अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम 4 वाला क्वेश्चन करते हैं। इधर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन आंकड़ों को सबसे पहले हमें किस में जमाना होगा? आरोही क्रम में जमाना होगा, क्योंकि आरोही क्रम के बिना इसको नहीं कर सकते। तो सबसे छोटा आंकड़ा इसमें से देखो कौन है? तो सबसे छोटा आंकड़ा अभी तो मुझे यहाँ 12 दिख रहा है। उससे बड़ा कौन सा है? 13 है। लेकिन देखो 12 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 13 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2। 13 भी 2 बार आ रहा है, तो 13,13। फिर उसके बाद 14 देखो, 14 3 बार है, 1 2 और 3, 14 14 और 14। फिर उसके बाद 14 से बड़ा कौन सा है? तो 14 से बड़ा यहाँ पर है 16, वो 1 बार आ रहा है। और 16 के बाद में 19, ठीक है। तो ये आंकड़े हमने आरोही क्रम में जमाए। अब इसका मुझे क्या बताना है? सबसे पहले इसका बहुलक बताना है, ठीक है। बहुलक बताते हैं। तो इसका जो बहुलक है, बहुलक मतलब वो आंकड़ा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? तो वो देखो 14 है। 14 3 बार आ रहा है, बाकी सब 2 और 1 बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुलक क्या आ गया? 14 आ गया। अब माध्यक क्या होता है? इन आंकड़ों में सबसे बीच में कौन है? तो सबसे बीच में देखो 1 2 3 4 5। तो अगर मैं ये 14 ले लूँ, ठीक है, तो इस तरफ कितने? 1 2 3 4, इस तरफ कितने? 1 2 3 4। तो 14 जो है वो सबसे बीच में। एक तो ऐसे निकालो, या फिर मैंने बताया था आपको ये टोटल आंकड़े कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आंकड़े, 9 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 10। अब इसमें 2 का भाग दे दो, कितना आया? 5। तो इसमें जो 5वां आंकड़ा होगा, 1 2 3 4 5, वो अपना उत्तर होगा। तो 14 जो है इसका माध्यक हो जाएगा। माध्यक भी कितना आया? 14। यहाँ पर हम कह सकते हैं बहुलक और माध्यक दोनों समान है। अच्छा, अब जो है हमें सत्य और असत्य बताने हैं। सत्य और असत्य बताने हैं 5वें प्रश्न में। तो सबसे पहले देखो, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। हम जानते हैं कि बहुलक के उत्तर जो है वो 1 से अधिक हो सकते हैं, है ना। अभी हमने प्रश्न भी किया था, तो इसका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा है, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है, सत्य। माध्य का उत्तर जो है हमेशा एक ही होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा देखो, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या ही होती है, इसका उत्तर भी सत्य, ठीक है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो माध्यक भी जो है वो एक ही होता है। तो बहुलक आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन माध्य और माध्यक दोनों का उत्तर कितना होगा? एक ही होगा। फिर चौथा है, आंकड़ों का जो है हमें इनका माध्य 9 है क्या? तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं? तो माध्य निकालते हैं आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या से। तो इनका हमें सबसे पहले योग करना है। तो 6 4 3 8, इन सबको जोड़ना है। 6 4 3 8, फिर 9, फिर 12, फिर 13 और फिर 9। और इसमें किसका भाग देंगे? इनकी संख्या का। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने? 8। इनका उत्तर 9 आएगा, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। सबकी जोड़ करेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 हो गए 21, 21 और 9 30, 30 और 12 42, 42 और 13 55, 55 और 9 64। तो इनकी जो जोड़ आई वो कितनी आई? 64। और नीचे बट्टे कितना है? 8। अब 64 में जो है हम 8 का भाग देंगे, तो 8 8 64। तो उत्तर कितना आया? 8। तो इसका जो माध्य है वो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। पर ये कह रहा है इसका माध्य 9 है क्या? तो हम कहेंगे अब ये कथन क्या है? असत्य है।
ये वाला कथन